हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको समझाऊंगी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। इसमें भी पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है और उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नील पूर्व पद हुआ जो गौण हुआ और उत्तर पद हुआ आपका कंठ जो प्रधान हुआ। इसमें पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य क्रिया विशेष से और उपमेय उपमान का संबंध होता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। जब हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब जब हम इसको अलग करते हैं, पृथक करते हैं, तो विभक्ति चिन्ह नहीं लगते, जैसे तत्पुरुष समास में लगते थे। जैसे राजा का पुत्र का, राजपुत्र का जब हम विग्रह करते थे, पृथक करते थे, तो उसमें विभक्ति चिन्ह आता था राजा का पुत्र। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, इसमें जिसका, तो ये कर्मधारय समास का पहचान का एक तरीका है। अब इसमें हमने बताया दो संबंध होते हैं, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का। विशेषण विशेष्य का क्या संबंध होता है, जैसे समस्त पद हो गया आपका नीलकंठ, नीलकंठ जब पृथक करेंगे नीलाकंठ, नीला है जिसका कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। भला मानस, भला है जो मानस। तो नीलकंठ, कंठ की क्या विशेषता होगी, कंठ आपका विशेष्य है और नीला इसकी विशेषता है, ये विशेषण है। तो कंठ कैसा है, नीला, नीला है जो कंठ। ऐसे ही आत्मा क्या होगी आपकी, विशेष्य होगी, और महान क्या हो गया, विशेषण। महान है जो आत्मा, ऐसे ही भला है जो मानस, मानस आपका विशेष्य हो गया और भला हो गया उसकी विशेषता। कि आत्मा की विशेषता क्या है कि वो भली है। भला है जो मानस, मानस मतलब मनुष्य की क्या विशेषता है कि वो भला है, अच्छा आदमी है। अब ऐसे इसमें उपमेय और उपमान होता है। समस्त पद आपका हो गया कमल नयन, कमल प्लस नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुखी, पृथक किया चंद्र प्लस मुखी, चंद्र के समान मुख वाली। चरण कमल, चरण प्लस कमल, कमल के समान चरण। इसमें कमल नयन, इसमें नयन हमारे हैं उपमेय। और नयन कैसे हैं, इसकी उपमा किससे की गई है, कमल से, कि आपके नयन, नयन कैसे हैं, कमल के जैसे। तो नयन आपका हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमा। ऐसे ही चंद्रमुखी, तो ये आपका जो मुख है ये हो गया उपमेय और किसके जैसे है, चंद्रमा जैसे, ये हो गया इसका उपमान। आपको समझ में आ गया होगा। मुख इसमें उपमेय है, मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से, तो चंद्रमा इसका उपमेय हो गया। और उदाहरण ले सकते हैं जैसे चरण कमल, तो इसमें कमल आपका हो गया उपमा और चरण हो गए उपमेय। मतलब चरण किसके समान है, कमल के जैसे, तो चरण आपका हो गया उपमेय और कमल हो गया उसकी उपमा। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ विशेषण किसे कहते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब किसी कोई व्यक्ति है जिसका कंठ नीला है, तो उस व्यक्ति हो गया संज्ञा, उसकी विशेषता क्या होगी उसके कंठ की, उसका कंठ नीला है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण। और विशेष्य किसे कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे व्यक्ति, नीला है जिसका कंठ, तो व्यक्ति क्या हो गया, विशेष्य। इस व्यक्ति की क्या विशेषता है कि उसका कंठ नीला है, नीला होगी विशेषता। तो इसमें विशेषता बन जाएगी नीला और विशेष्य हो गया व्यक्ति। तो नीला हो गया, नीला कंठ हो गया, कंठ हो गया विशेषण और व्यक्ति आपका बन जाएगा विशेष्य। अंतर समझ में आ गया होगा। ऐसे उपनाम, उपनाम किसे कहते हैं, जैसे हम सरनेम लगाते हैं, संचित त्यागी, तो त्यागी हो गया उपनाम। उपमेय किसे कहेंगे, उपमेय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसको उपमा दी जाए। जैसे
हरिपद कोमल कमल से, कि भगवान के जो पद है हरिपद, भगवान के पाँव किसके जैसे, कोमल, किसके जैसे, कमल जैसे। तो इसमें हरिपद भगवान के पैर हो गए उपमेय, और किससे उसकी उपमा दी गई है, कमल से, कि कमल के समान उसके पैर कोमल हैं। आई होप समझ में आ गया होगा इतना आपको। नेक्स्ट अब कुछ विशेषण और विशेष्य के मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे अंधा कूप, अंधा है जो कुआं, कुएं की क्या विशेषता है, वो अंधा है। अंधा मतलब पानी नहीं है उसमें, आधा पका हुआ। किसी फ्रूट की, फल की क्या विशेषता है, वो आधा पका हुआ है। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता बताई गई है, नीला है। इसमें आपका कुआं क्या हो गया, विशेष्य, और अंधा हो गया इसका विशेषण। ऐसे ही आध पका, आधा जो फल है वो हो गया आपका विशेष्य, और आधा पका हुआ हो गया विशेषण। ऐसे ही नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता है, वो नीला है। तो कमल आपका विशेष्य है और नीला उसका विशेषण है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ विशेष्य है और नीला विशेषण है। नील गाय, नीली है जो गाय, गाय विशेष्य है और नीला विशेषण है। ऐसे उपमेय और उपमान। कनक लता, कनक के समान लता, लता की क्या विशेषता है, क्यों कनक के समान है। तो लता इसमें आपकी उपमेय है जिसके बारे में बताया जा रहा है, और कनक उसकी उपमा है। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन नेत्र कैसे हैं, ये हो जाएगा आपका उपमेय, और कमल के समान है ये आपकी हो जाएगी उपमा। घनश्याम, घन के समान श्याम, कि उसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, बादल के समान। नरसिंह, सिंह रूपी नर। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। रिवीजन कीजिएगा और कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। बाय।